राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि आज पूरे देश में मनाई जा रही है। राजीव गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें युवा सोच को मजबूत किया। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया। पहला अधिकार उन्होंने जब 18 साल की उम्र के युवा साथियों को वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि लोकतंत्र में वो चाहते थे युवाओं की भागीदारी हो। इसलिए उन्होंने जो वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की, ये अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया। उसके बाद महिलाओं को 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल लेकर महिला रिजर्वेशन की बात की और पहली बार देश में 33% का आरक्षण राजीव गांधी जी की सोच, राजीव गांधी जी की विचार से निकला हुआ है, जिसके कारण आज पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% से बढ़ाकर, जब सोनिया गांधी जी सीपी कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी की अध्यक्षा बनी तो उसको बढ़ाकर 50% किया। आज चुनाव हो रहे हैं। एक सोच थी। और जो आईटी इंडस्ट्रीज़ आई है, सुपर कंप्यूटर जब अमेरिका ने देने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा था 21वीं शताब्दी आईटी में हिंदुस्तान की होगी, और वो उसका परिणाम ये है कि आज बहुत सारी विदेशी मुद्रा जो है, जो आईटी में हमारे इंजीनियर बाहर जाकर पूरे विश्व को आईटी की संचार क्रांति के रूप में अग्रणी बना रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान राजीव गांधी जी की सोच का था। सब योजनाओं को राजीव गांधी जी ने दिया और युवाओं की सोच को आगे बढ़ाकर उन्होंने ये योजनाएं लाई। उनके सेक्रीफाइस को लेकर आज हिमाचल प्रदेश में सभी जगह शपथ ली गई है, एंटी टेररिस्ट डे के तौर पर मनाया। राजीव गांधी जी और उनकी माता जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अगर इस देश में 2 प्रधानमंत्रियों ने किसी ने कुर्बानी दी है तो उस उग्रवाद के वो शिकार हुए, और उन्होंने 2 देश के 2 कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने, माता जी ने भी और बेटा जी ने भी अपनी कुर्बानी दी है। तो एंटी टेररिस्ट डे के रूप में आज हमने सब जगह शपथ। शिमला में जो विकास हो रहा है उसको आज आपने स्थिति मॉनिटरिंग भी की? शिमला का मैं ये जो रोड चौड़े हो रहे हैं तो कई जगह अंडरपास बनाया जाए और कंक्रीट की तरह, जैसे कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने संजौली का नक्शा बिगाड़ दिया, पूरा कंक्रीट के पुल बना दिए। मैंने कहा कि अंडरग्राउंड बनानी है, अंडरपास बनाएंगे। तो अभी हम इस सारी दृष्टिकोण से आपने देखा होगा कि डक्ट का निर्माण हो रहा है, और आईजीएमसी के पास भी मैंने एक अंडरपास बनाने का निर्देश दिया है, ताकि जो मेडिकल कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनके जो लेक्चर थिएटर पार्किंग क्रॉस करके बनेंगे, तो उसको भी हम अभी कर रहे हैं। और शिमला में अंडरपास बनाने की जरूरत है अब, ताकि डीकंजेस्ट कर सके और शिमला को सुंदर बना सके, ताकि पर्यटक यहाँ आ सकें। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो हिमाचल 6ठे रैंक पे आया है, किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब डबल इंजन की सरकार बोलते थे। डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? प्रदेश की गुणात्मक शिक्षा को 21वें स्थान पर पहुंचाया। यानी कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे वो 5वीं की क्लास में होकर दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकते थे। हमने शिक्षा में सुधार किया, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया, सीबीएसई स्कूल स्टार्ट किए, और जो हमारे ट्रेंड और एजुकेटेड टीचर थे, पढ़ने लिखाने में वो कंपटीशन के थ्रू आए, उन्होंने इसमें बहुत, टीचर और अध्यापकों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम पूरे देश में 6ठे स्थान पर आए और हम गुणात्मक शिक्षा में और आगे स्थान पर जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य 6ठे स्थान पर ना रहकर पहले स्थान पर पहुंचना है, और हम शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करके आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा राजीव गांधी ने PRIs में जो रिजर्वेशन दिया वो महत्वपूर्ण था। पंचायती राज जो चुनाव हो रहे हैं, रिसेंटली जो ULBs के परिणाम आए हैं, उसमें दोनों कांग्रेस और बीजेपी क्लेम एंड काउंटर क्लेम्स कर रहे हैं हमारी विजय हुए। आपकी सरकार के लिए ये रिजल्ट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और पंचायत के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ को क्लेम कर रही है उसका स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा। मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूँ। चंबा के 3 ULBs के चुनाव आए, तीनों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। कांगड़ा के 6 ULBs के चुनाव आए, 6 में ULB के चुनाव नगर पंचायत और नगर परिषद की हुए, 6 और 3 9 जगह आ गई। उसके बाद मंडी में सुंदरनगर और जोगिंदरनगर को छोड़कर मंडी में हमारे नेर चौक, रिवालसर और करसोग में तीनों जगह कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। 9 और 3 12 हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कुल्लू में मनाली में हम आ रहे हैं। मनाली के बाद हमारा निर्मंड, मानी और बंजार, हमने तीनों जगह सीटें हासिल की। और कुल्लू में, प्रॉपर कुल्लू में हम बराबर पर है, उसको हम गिन नहीं रहे। 3 उनके, 3 उनके और फिर इंडिपेंडेंट है, तो हम उनको गिन नहीं रहे। इसी तरह
हमारे 12 और 3 15 हो गए। आपको मैं इसलिए गिनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद उन्ना में उन्होंने क्लेम किया, उन्ना में दौलतपुर चौक में हम जीते और हम आपके अम्ब में जीते, तो 15 और 2 17 ये भी ULBs होगी। और जो महतपुर है उसमें बराबर है, अभी उसमें बनना कुल्लू महतपुर में। उसके बाद सरका घाट बराबर है, 3 है, 1 है, तो सरका घाट को भी नहीं गिना, इनको आज़ाद में गिनो, बीजेपी को में तो ना मत गिनो। उसके बाद आप आ जाइए सोलन में हम सारी जगह हमारा चुनाव ठीक नहीं रहा, बिलासपुर में हमारा सारी जगह चुनाव ठीक नहीं रहा। फिर सिरमौर आ जाइए, सिरमौर में हमने राजगढ़ में पूरा जीता और पौंटा में जीते। और उसके बाद हम सिर्फ सोलन नगर परिषद में हम 6 और 7 आए, तो वहाँ भी हमारी 2 लगा लीजिए, 18 और 2 20 हो गए। उसके बाद आप शिमला आ जाइए, 17 और 2 19 हो गए। शिमला में आ जाइए, शिमला में हमारे कोटखाई में ठीक नहीं रहा और थोड़ा सा रामपुर में ठीक नहीं रहा, लेकिन ठियोग में हम बराबर रहे, उसको हम अपने में नहीं गिन रहे। लेकिन चिड़गांव, नेरवा, चौपाल, जुब्बल, नारकंडा 5 सीटों में हमारे 25 LBs तो होगी 47 में से 4-5 जगह जो है बराबर है। तो बीजेपी को 16 ULBs में हुई। नगर पंचायत के चुनाव हालांकि चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे, चुनाव चिन्ह पर चुनाव जो हुए सिर्फ शिमला धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुए, हमारा मंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुए और पालमपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुए और सोलन म्यूनसिपल उसका परिणाम 31 को आ जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों डालें? सरकारें तो आती है रहती, क्यों डालें भारतीय जनता पार्टी को वोट? आपदा में वो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ 1 बीघा जगह वो केंद्र से हमें दिला नहीं सकते। 1500 करोड़ रुपया जो मोदी जी के पास है उनके पास जाकर वो हमें दिला नहीं सकते। आप बताइए, RDG उन्होंने बंद कर दी, मनरेगा उन्होंने बंद कर दी, मनरेगा बंद हो चुकी है। तो ये बीजेपी को हिमाचल के लोग वोट क्यों डालें? हमें इसलिए डाल रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया, हमने हेल्थ में सुधार किया। हम आज किसान को अगर गेहूँ पैदा करता 80 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, हम 80 रुपये किलो जौ खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं, 63 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं। हम लोगों की रूरल इकॉनमी को विकसित कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर जगह हेलीपोर्ट बना रहे हैं। तो और सारी जगह हम लोगों ने कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो लोग क्यों हराएंगे? तो हमने वैसे चुनाव चिन्ह पर ये नहीं लड़ा था, मैं इसको गिनता भी नहीं हूँ कि चुनाव चिन्ह पर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस जो समर्पित है उनको मत डाला है। मैं इसको नहीं मानता। चुनाव चिन्ह पर जो होगा उसको हम बोलेंगे कि पार्टी की मैंडेट होगा। वैसे पंचायत के चुनाव हम चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रहे हैं, जो भी इसमें जीतेगा हम उनको पंचायत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आप इसको शुभ संकेत मानते हैं 2027 के लिए? बहुत शुभ संकेत मानते हैं। 3.5 साल में हमारे लोगों के बीच में रहे, पर इसको हम ये नहीं आंकलन कर सकते कि अगले चुनावों में हम इसमें कोई होगा। अगले चुनाव हमारे और 1.5 साल की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट करेंगे कि हम अच्छा कार्य करेंगे। कोई भ्रष्टाचार का चार्ज हमारे किसी मंत्रिमंडल पर नहीं लगा है, तो हम जो अच्छा काम करेंगे तो लोग उसके बाद हम जनता के पास जाएंगे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार जिला परिषद में 10 जगह भारतीय जनता पार्टी थी 2022 से पहले, तो उसमें क्या हुआ? विधानसभा में हमें समर्थन दिए, लेकिन नगर परिषद और में जो समर्थन आया और नगर निगम में जो समर्थन मिलेगा उसके आधार पर हम अपना आंकलन कर सकते हैं। सर, राहुल गांधी को नितिन नवीन ने सर एक तो कहा राजनीति के राहु है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो अराजकतावादी सोच रखते हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह और RSS को गद्दार कहा है। ये तो अब दिल्ली में पूछिए। वैसे एक मैं बात हूँ, राहुल गांधी जी ओपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, वो सबसे ज़्यादा मुद्दे उठा रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, तो तकलीफ़ तो होती है, तो उनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि सच्चाई जब जनता के बीच में आ रही है तो उनको तकलीफ़ होती है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जो परिणाम आए हैं, आप केरला जाके भी आए, ओथ में शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति बन रही है? कांग्रेस की तरफ दोबारा कम बैक करेगी। और आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी जिस नीतिगत सोच को और विचार को लेकर चले हैं, वो देश की सोच है, देश के विचार है। सर, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं सर, उसको लेकर बढ़ाए गए हैं, 4 रुपये ओवरऑल रेट बढ़े हैं। झूठ बीजेपी बोलती है, आरोप हम पर लगाते हैं। दीप कमल में सोशल मीडिया इनका ऐसा चलता है कि सब कुछ वो लगा देते हैं। हमने विधानसभा में अनाथ और बिड्ढों बच्चों के लिए एक एक्ट में संशोधन किया कि हम डीजल पेट्रोल पर अगर हमें जरूरत होगी तो हम 5 रुपये तक का सेस लगा सकते हैं। हमने एक्ट पास किया, लगाया नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला 5 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए। झूठी पार्टी है ये तो बड़ी। अब क्या हुआ? हमने तो बढ़ाया नहीं, उन्होंने 3 रुपये 90 पैसे बढ़ा दिए। वो किस लिए बढ़ाए? महंगाई इससे बढ़ेगी,
गैस का कमर्शियल जो छोटे महंगाई पेट्रोल डीजल से बढ़ेगी और जो सामान आना पड़ेगा, महंगाई की मार को ये रोक नहीं सके। बेचारे छोटे ढाबे वाले कमर्शियल सिलेंडर का प्रयोग करते थे, उनमें 1000 रुपया बढ़ा दिया। कितने हिमाचल प्रदेश में ढाबे वाले हैं, चाय बनाते हैं बेचारे, पोल्यूशन को बचाते हैं, पेड़ नहीं काटते, नहीं तो लकड़ी के चूल्हे में भी बना सकते थे, नहीं कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हित में कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं कि ये कमर्शियल सिलेंडर 1000 रुपया बना दिया। अब चाय वाले को बेचारे को पैसा क्या बचेगा, जिसने पकोड़े की दुकान खोल रखी है, चाय की दुकान खोल रखी है, शाम को कोई छोटा सिलेंडर जलाता है, अपनी दुकान में लाइट नहीं है। तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी महंगाई को बढ़ा रही है और महंगाई आसमान छू रही है। और राहुल गांधी जी ये आवाज़ उठाते तो उनको बोल देते हैं, ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सर आखिर में हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से तापमान बढ़ रहे हैं, अनयूजुअल वेदर कंडीशंस हैं, जैसा आप पीछे भी कहा है आपने, जो बारिश 3 सालों से भारी हो रही है, क्या हमें जो विकास में साइंटिफिक मेथड के साथ कुछ नीतिगत बदलाव लाने की आपने जरूरत? बहुत अच्छी बात की, क्लाइमेट चेंज बढ़ चुका है, 1% 1 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हम तो इस स्थिति से निपट रहे हैं। मैंने पिछली बार होम मिनिस्टर साहब से कहा था, उन्होंने एक IIT की टीम और साइंटिफिक लोगों की टीम बनाई है, वो स्टडी कर रही है। हम अपने साइंटिस्टों को भी कहा कि इसकी स्टडी कीजिए। जैसे आज बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, बारिश बहुत हो रही है, तो ये सब टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो रहा है, जिसका नुकसान प्रदेश पिछले 3 साल से सहन रहा है। तकरीबन 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हम इन सब चीज़ों की स्थिति को पूरे देश को मिलकर लड़ना पड़ेगा और हमें इस स्थिति का निपटान करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।